Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 4 quadratic equation solution for exercise 4.2. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे, इन सबको फैक्टराइज करेंगे और रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मध्य पद को विभक्त करके हम लोग क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ये हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या होता था, ये 3 है और ये लास्ट वाला क्या है, 10 है। इस 3 को दो नंबर में डिवाइड करना होगा, ये -3 है और ये क्या -10 है। इस -3 को दो नंबर में डिवाइड करना है, ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि उन्हीं दोनों नंबर को मतलब ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि दोनों नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या है, -10 आए। तो क्या करेंगे बताइए, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, -5 और 2, 5 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और 5 2 जा 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, -5 और 2 में इसको 3 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है, वहाँ पे ये सब कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है रूट्स, ठीक है ना, मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ही यहाँ पर आइएगा, तब आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x -5 हो गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x -5 हो गया, क्योंकि 2 5 जा 10, ठीक है ना। जब 2 कॉमन ले लिए, अरे इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 5, 2 कॉमन ले लिए क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखे थे, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है, तो x -5 गया बाहर, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x -5 गया बाहर, क्या बचा, +2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक बार x -5 बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार x +2 बराबर क्या कर लेते हैं, 0। तो -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो आ गया, ये रूट्स आ गए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है क्या, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है ना, तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको बताया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आएगा, 6 2 12, माइनस है इसलिए -12। यानी कि इस 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं तो 1 आए, उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, यानी उन्हीं दोनों नंबर का गुणा करें हम लोग तो -12 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 और 3 ले सकते हैं। अब समस्या ये है, ठीक है 4 और 3 तो ले लेंगे। अब ये 4 और 3 में कौन सा प्लस में रखे, कौन सा माइनस में, ये किस में है, प्लस में है, तो बड़ी संख्या को प्लस में रखो और छोटी संख्या को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, तभी तो घटेगा ना। एक प्लस में लोगे एक माइनस में, तभी तो घटेगा। तो 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, प्लस माइनस -12, कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 4 ले लिए, -3 ले लिए, और माइनस क्या हो गया, 6 इक्वल टू 0 हो गया, इसको हटा दिए।
अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो x प्लस 2 बचेगा। मैं क्या कहा था, बाहर माइनस भी कॉमन लिए हो, इसलिए माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये गया बाहर तो क्या बचा 2x, ये गया बाहर क्या बचा -3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर लो और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लो, ठीक है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, एक रूट से आपको ये मिल गया। और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 इधर आएगा तो +3, 2 मल्टीप्लाई कर रहे इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 3/2 ये आपको मिल गया दूसरा रूट्स, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट की ओर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर ऑफ 2। अब इसको कैसे किया जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है 7 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर ऑफ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, अरे स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2 2 हो गया, और 2 में 5 को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने हैं कि अगर हम लोग इस 7 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों पार्ट को ऐड करें तो 7 आए, उन्हीं दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है ना। तो इजी है ये, तो 5 और 2 में डिवाइड कर दे हम लोग, तो 5 और 2 7 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, दोनों काम हो गया हम लोग का, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस क्या कर लेते हैं 2x लिख लेते हैं प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको इरेज कर दिया। चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको x कॉमन दिखता होगा, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट 2x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इस 2 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब आपको भी दिखने लगा कि दोनों में स्क्वायर रूट 2 और एक x कॉमन है, ठीक है ना। तो क्या कॉमन है स्क्वायर रूट 2x, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2x जब कॉमन लेंगे, इसको हटाते हैं हम, तो स्क्वायर रूट 2x जब कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, प्लस ये 2 कैसे बना, स्क्वायर रूट 2 से कैसे बना, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, एक स्क्वायर रूट 2 जा चुका है बाहर, एक बचेगा, और x जा चुका है बाहर, मतलब क्या बचेगा, केवल स्क्वायर रूट 2 बचेगा, x तो जा चुका है बाहर ना, तो स्क्वायर रूट 2 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दिख रहा है 5 कॉमन है, तो x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, ठीक है ना। और बचा क्या, ये गया बाहर, क्या बचा स्क्वायर रूट 2x बचा, प्लस ये गया बाहर, क्या बचा प्लस 5 बचा, इक्वल टू क्या हो गया 0। एक बार ये बराबर 0 कर लो, x प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0 कर लो, एक बार स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 बराबर क्या कर लो 0 कर लो। ये प्लस स्क्वायर रूट 2 इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये आपको इसके भी रूट्स आपको फाइंड आउट हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। नोट डाउन कीजिए आप इसको। चलिए देखिए इसको इरेज करते हैं हम। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए यहाँ 1/8 है, ठीक है ना, 1/8 है, तो एक काम करो, इस 8 को हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 8 अब बोथ साइड लिख सकते थे आप ऐसे भी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 से
गुणा करने पर, तो 8 से गुणा करोगे तो 8 2 जा 16 हो गया, 16x²। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो -8x हो गया, प्लस यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, अपॉन 8 तो नीचे है ही, इक्वल टू 0 हो गया। ये कट गया तो 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो आप क्या करते हैं, अब हम लोग ये बन गया हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 में क्या हो गया, 16 हो गया, और यहाँ क्या लाना है, 8 लाना है, ठीक है ना। फिर से इस 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कि ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर उन दोनों पार्ट को ऐड करें तो 8 आए, उन्हीं दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 16 आना चाहिए। 16 कैसे, यहाँ तो 1 है, अरे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो 16 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 16, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या करोगे, आपके दिमाग में आ गया होगा -4 और -4 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 करते तो 8 होता तो +8 आता। -4 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि -4 प्लस हो जाएगा, 4 8 तो -8 हो जाएगा, है ना। मतलब माइनस क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या कि ये ऐड होगा, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया, तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको माइनस में लिया गया है दोनों को। 4 जा 16, तो माइनस प्लस। चलिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 को -4 में डिवाइड कर लिए, तो -4 -8 हो जाएगा, 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 16x² -4x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4 जा 16, इसीलिए 4 यहाँ लिखा गया, क्योंकि 4 टाइम्स जाएगा तभी 16 आएगा, और एक x जा चुका है बाहर, एक x बच गया, -4x जा चुका है बाहर, तो -1 बचा, ठीक है ना। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन है, तो 4x क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर की साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4x -1 कॉमन है, ठीक है। तो ये गया बाहर, क्या बचा, 4x बचा, और ये गया बाहर, क्या बचा, -1 बचा। अरे 4x -1 गया बाहर, क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 0। अब एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, तो 4x -1 इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका रूट्स, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5th पार्ट की ओर। 100x² -20x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और इनको यहाँ पे क्या है, 20 है तो -20 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए, और ऐसे क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। यानी 20 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दो नंबर को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है कि उन दोनों नंबर को अगर ऐड करें तो -20 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 100 आ जाए। कैसा 100 + 100, क्योंकि 100 1 जा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, -10 हो गया ना, -10 -10 -20, 10 10 जा 100, दोनों काम हो गया, और माइनस प्लस प्लस 100, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 100x² -10x 10x और +1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन है, तो क्या बचेगा, 10x -1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन है, तो 10x -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों में क्या कॉमन है, 10x -1 कॉमन है, ठीक है ना। देखिए ना 10x -1 कॉमन है, ये गया बाहर, क्या बचा 10x, ये गया बाहर, क्या बचा -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये एक बार ये बराबर 0, एक बार ये इक्वल टू 0, 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से भी 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10, यहाँ से भी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है ना, तो ये मिल गया आपको रूट्स। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें गिवन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, यानी उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो एग्जांपल 1 यानी कि आपके चैप्टर नंबर 4 का एग्जांपल 1 कह रहा है। चैप्टर नंबर 4 के एग्जांपल नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। उन दोनों पार्ट को मैंने पूरा सॉल्व करा है किसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे और अगर आप इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें सॉल्व कराया गया है, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 4.1 इंट्रो प्लस एग्जाम्पल्स, आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, यानी कि वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके सम क्या होंगे 27 होगा और प्रोडक्ट क्या होगा 182 होगा। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, ठीक है ना। वो दो संख्याओं का योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है 182 है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान समझो, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट द नंबर्स टू बी x एंड 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये x एंड 27 माइनस एक्स का मतलब क्या है कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। कैसे, इसलिए देखो, अगर मैं कहूँ कि जैसे एक के पास a है और b है, a के पास कितना है, मतलब दोनों के पास मिला करके कितने रुपए हैं, दोनों के पास 20 रुपए हैं मिला करके, a को मिला है 7 रुपए, तो b को कितना मिलेगा 20 माइनस 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर यहीं पे मान ले a को x मिला है तो b को कितना मिलेगा 20 माइनस x मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो सम क्या था 27 था, सम क्या है 20 है, 7 इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा 20 माइनस 7, ठीक है ना। और x अगर मान ले x इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा 20 माइनस एक्स। उसी प्रकार से x और 27 माइनस एक्स हो गया, डिवाइड कर दिया गया 2 नंबर में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, माना संख्याएं x तथा 27 माइनस एक्स होंगी, ठीक है ना। ये हो गया, क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इनका प्रोडक्ट यानी इनका गुणनफल क्या होगा 182। तो इनका गुणनफल कर लीजिए, यानी प्रोडक्ट कर लीजिए x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 182। तो x का मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x हो जाएगा, है ना। और इस x का x के साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182। समझ में आया। अब इन सबको उठा लो आप इधर, ठीक है ना। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, और 182 अपनी जगह पे है, 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब लाना क्या हम लोग को 182, और यहाँ क्या है बीच में क्या है 27 है, इस 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर उन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करें तो 27 आए, उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, ठीक है ना। क्या आ जाए 182 आ जाए, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग करेंगे क्या 18 और 9 कर लें, ठीक है ना। सॉरी 18 और 9 नहीं, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 182 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 182 है ना, 162 होता तो 18 और 9, ठीक है 182 है। चलिए हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है ना।
और फिर 7 13 हो जाएगा, फिर 13 बन जा 13। कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 27 आना है, 7 2 14 और 13, 14 और 13 कितना हो गया 27, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 182। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, किसको दोनों को माइनस में रखना है, माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है तो x माइनस 14 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14 कॉमन है, ठीक है ना। तो ये x माइनस 14 गया बाहर, क्या बचेगा x माइनस ये गया बाहर, क्या बचेगा माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है ना, तो एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर लीजिए, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू क्या कर लीजिए 0। तो x बराबर माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14 और x बराबर माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13। ठीक है ना, x की वैल्यू दो वैल्यू मिल गई x की। ठीक है ना, x की कितनी वैल्यू मिल गई हम लोग को, 2 वैल्यू मिल गई। अब देखिए अब क्या करते हैं, यानी कि अगर एक को 13 मिला है, एक को 14 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 13 मिलेगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि मतलब अगर एक नंबर x इक्वल टू अगर 14 है, x इक्वल टू क्या है 14 है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है सेकेंड नंबर, क्योंकि दो नंबर में ना तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसको और इसको क्या लिखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख रहे हैं ना, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। ठीक है ना, तो अगर x इक्वल टू 14 है तो द्वितीय भाग क्या होगा 27 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अगर x इक्वल टू 13 होगा तो 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। यानी कि अगर इसको ये पहला पार्ट 14 है तो दूसरा पार्ट 13 होगा, और पहला पार्ट अगर 13 है तो दूसरा पार्ट 14 होगा, मतलब आंसर क्या होगा 13 और 14 होगा। समझ में आया ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसके स्क्वायर्स का सम क्या है 365 है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है, x है और x प्लस 1 है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, लेट द 2 consecutive positive integers to be x and x plus 1 respectively। ठीक है ना, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है। ठीक है ना, ये मानते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है ना, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, यानी हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके स्क्वायर का सम, किनके स्क्वायर का सम, ये इस नंबर और इस नंबर के स्क्वायर का सम। तो इस नंबर का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, और इस नंबर का स्क्वायर करो तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर जो कि कर दिया, इनका सम, ये सम कर दिया कितना है 365 है, ये गिवन है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a, a की जगह x और b की जगह 1 इक्वल टू 365। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, 2x इक्वल टू 365 हो गया। ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x लिख लीजिए और प्लस 1, ये 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू क्या हो गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, 364 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे x बचेगा माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 2 आएगा 0 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा यानी 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 182 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ये तो क्या हो जाएगा, फिर से वही कंडीशन हो गई, माइनस 182 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है 1 लाना है। तो इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि 2 पार्ट में से डिवाइड, 2 नंबर में ऐसे डिवाइड करना है कि उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, इस बार उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। ठीक है ना, क्या है 182। तो क्या क्या लिख सकते हैं 14 और 13, किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में, यहाँ क्या है प्लस है तो इसको प्लस में लेना पड़ेगा, इसको माइनस में लेना पड़ेगा। 14 में से 13 गया 1 आ गया, अब 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 और प्लस माइनस माइनस 182, काम बन गया ना हम लोगों का। तो चलिए देखिए, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है तो x प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर की साइन चेंज हो गई। ठीक है ना, अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 14 कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। x माइनस 13 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, अब एक बार ये इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार ये इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 14 आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये तो हम लोग को लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, ये हम लोग को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, ये तो निगेटिव है ना, तो हम लोग को ये लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस नंबर विल बी अगर एक 13 है तो दूसरा x प्लस 1 यानी 13, अरे x की वैल्यू क्या है 13 है तो 13 एक 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 14, तो हेंस नंबर विल बी 13 एंड 14। अतः धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 होगा। ठीक है ना, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो हेंस पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 13 एंड 14। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।